अयोध्या में कहीं पर भी नॉन वेज की डिलीवरी नहीं होगी। इसी के साथ साथ प्रदेश सरकार को वहां पर शराब बंदी भी करनी चाहिए। अयोध्या है, मथुरा है, काशी है या हरिद्वार है, ये हिंदुओं की आस्था का केंद्र उसी तरीके से है जैसे सिख बंधुओं के लिए अमृतसर, जैसे ईसाइयों के लिए वेटिकन सिटी और जैसे मुस्लिम बंधुओं के लिए मक्का और मदीना। यहाँ मांस और शराब का प्रवेश नहीं हो, ये बिल्कुल उचित है। हम इसका समर्थन करते हैं। अयोध्या में कहीं पर भी नॉन वेज की डिलीवरी नहीं होगी। इसी के साथ साथ प्रदेश सरकार को वहां पर शराब बंदी भी करनी चाहिए। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक मठ के मठाधीश हैं, फिर अयोध्या में शराब की बिक्री क्यों हो रही है? तत्काल प्रभाव से अयोध्या में नॉन वेज के साथ साथ शराब पर भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। ये धार्मिक जो नगरी होते हैं उनमें बहुत सारी पवित्र भावनाएं, उनके अनुष्ठान, उनके व्रत, उनकी पूजा और तप के लिए जरूरी होते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्थाओं के होने से न केवल उनका ध्यान भंग होता है, बल्कि उनकी जो एक आस्थाएं हैं उनको भी आघात पहुंचता है। मैं समझता हूं एक जवाबदेही सरकार ही इस प्रकार का काम कर सकती है। अयोध्या है, मथुरा है, काशी है या हरिद्वार है, ये हिंदुओं की आस्था का केंद्र उसी तरीके से है जैसे सिख बंधुओं के लिए अमृतसर, जैसे ईसाइयों के लिए वेटिकन सिटी और जैसे मुस्लिम बंधुओं के लिए मक्का और मदीना। तो इस प्रकार सरकार, पहली सरकारों ने नहीं उठाया, अब ये सरकार उठा रही है, इसलिए साधुवाद की पात्र है। अयोध्या में एक बड़ा निर्णय लिया गया मांस मदिरा बंद करने का, इसको किस नजर से आप देखते हैं? सबने इसका स्वागत करना चाहिए ना। देश में और भी पवित्र नगर हैं, हरिद्वार है, तिरुपति है, वहां मांस और शराब नहीं बिकता। अयोध्या ये भारत की आध्यात्मिक राजनीति बनती आध्यात्मिक राजधानी बनती जा रही है। इसलिए यहाँ मांस और शराब का प्रवेश नहीं हो, ये बिल्कुल उचित है। हम इसका समर्थन करते हैं। और हम समझते हैं कि अयोध्या धार्मिक नगरी है या तीर्थाटन केंद्र है, पर्यटन केंद्र के रूप में नहीं है। तीर्थाटन केंद्र में आने वाले लोगों को उसी भाव से आना चाहिए जिस भाव से उनको भगवान का आशीर्वाद मिले, यानी प्रभु उनको अभिषिंचित करे अपने आशीर्वाद से। अयोध्या के आसपास चाहे 14 कोसी के अंतर्गत हो और चाहे पंचकोसी के अंतर्गत, इस प्रकार से यह कदम उठाया गया है, उसका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। क्योंकि अयोध्या में वहाँ श्री रामलला विराजमान है, अयोध्या में हनुमान जी विराजमान है, कनक बिहारी जी हैं, सरयू जी हैं और अनेक मठ मंदिर, यानी 7,000 मठ मंदिरों के केंद्र है यहाँ पर। तो ऐसे में चाहे वो होटल हो, धर्मशाला हो या अन्य किसी भी प्रकार के रेस्टोरेंट हो, अगर मांस मछली इससे वंचित किया जाता है, मांस, और इसके साथ जो है अनेक प्रकार के लोगों का आगमन होता है, वो क्या संदेश लेकर जाएंगे? तो ये इस प्रकार की जो कदम उठाया गया है वह बहुत ही स्वागत योग्य है, इसका अभिनंदन करें। देखिए, स्विगी, जोमेटो कुछ शिकायतें हमको मिल रही हैं कि जनपद अयोध्या में भगवान धाम का जो अयोध्या धाम है, वहाँ पर जो है होटलों में तो बनना रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन इन जो ऑनलाइन डिलीवरी जैसे स्विगी, जोमेटो हैं, इनके माध्यम से जो है वहाँ पे जो भी पथिकार हैं वो मंगाते हैं। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो भी होटल्स वहाँ पे स्थित हैं, उन पे एक रिस्ट्रिक्शन हम डलवा दें कि यहाँ न तो जो है कोई मीट की चीजें या नॉनवेज बनेगा और न यहाँ डिलीवर होगा। उसको हम पहले प्रयास करेंगे। और दूसरा जो है, जो भी स्विगी, जोमेटो कंपनियां हैं, उनको जो है हमारे यहाँ से उनका एक टाइड अप होता है जो होटल रेस्टोरेंट से, जहाँ से हम लेते हैं जो है, उनको भी हम एक आदेश करेंगे कि हमारे यहाँ जो भी होटल रेस्टोरेंट हैं, वह इनको इस चीज के लिए अगर जो है ऑनलाइन करते हैं तो उन पर जो है एफएससी एक्ट के तहत कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। रामनगरी अयोध्या में नॉन वेज राम मंदिर से 15 किलोमीटर के अंदर जितने भी होटल, रेस्टोरेंट ये सब हैं, उसमें नॉन वेज की बिक्री रोक दी गई। आप लोग कितनी हिदायत देते हैं श्रद्धालु जो आते हैं ऑनलाइन या फिर अपने यहाँ होटल में खाने को लेकर के, कितनी हिदायत देते हैं, कितनी सावधानी बरतते हैं कि नॉन वेज इनको ना यूज किया जाए?
Well, I would just like to inform you, I will just represent from Mirabai Ayodhya Orchid. मैं अयोध्या में काफ़ी समय से हूँ, कार्य में प्रगति पे हूँ और यहाँ पे जो ये इस चीज़ को लेकर के जो डिसीजंस लिए गए हैं बाय द डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और हम इन सब चीज़ों को बिल्कुल पूर्ण रूप से बिल्कुल संपूर्ण रूप से मतलब इसको फॉलो कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन हमने अपने होटल के अंदर हमारा होटल प्योर वेज है और हम हिदायत के तौर पे हम हमारे गेस्टों को ऑनलाइन जैसे जोमेटो स्विगी जो उस पोर्टल के थ्रू से जो लोग ऑर्डर्स भी करते हैं हमने स्ट्रिक्टली डिनाई कर रखा है कि आउटसाइड फूड इज नॉट अलाउड इन अ प्रॉपर्टी प्रीमाइसेस और हम चाहते हैं कि भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा को और भगवान श्री राम के जो भी दर्शन करने के लिए जो भी श्रद्धालु हमारे पास होटल में आते हैं नॉनवेज की प्रवृत्ति को हम पूर्ण रूप से पाबंदित करके इसको बंद कर दें ताकि आगे चल के हमारे जो समाज में जो हमारी जो संस्कृति है और जो हमारा कल्चर है उसको हम डेफिनेटली फॉलो करें और हम आगे भी हमारे होटल के अंदर यही चीजें रिस्ट्रिक्शन को लागू रखेंगे। क्या नाम आपका? हीराबाई होटल। सरकार की ये उपलब्धि के ये जो आदेश निकले कितने अच्छी मानते हैं आप? है सर और हमारे लिए आगे चल के जो हमारी संस्कृति और जो हमारा विचारधारा है जिसको हम फॉलो करते हैं जो हमारा हिंदुत्व है जिसके अंदर ये नॉनवेज की जो एक प्रवृत्ति आती है जिसे मांसाहारी बोला जाता है जो मांसाहारी जो चीजें हैं वो सब ग्रहण करना और वो सब करना हमारे ग्रंथों में भी और उन सब में भी उनका उल्लेख किया गया है जिसके अनुरूप अगर हम लोग ये सब करते हैं तो हम लोग पापीदारी है तो इसी के अनुसार हम लोग भी उस चीज को फॉलो करते हैं और सरकार ने जो स्टेप लिया है हम उसको पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं।